अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव की बात करता हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव का सबब इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बनेगा। इस इनिशिएटिव का नाम है मेंटोगा कारवान। होता कुछ यूँ है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी मसले से गुज़र रहे होते हैं। हम आसमान से गिरकर खजूर में अटके होते हैं और समझते हैं हमारी लाइफ तबाह बर्बाद हो गई। लेकिन फिर ज़िंदगी में हमें कोई बंदा ऐसा मिलता है कि उस खजूर तक पहुंचने के लिए उसको 7 नस्लें दरकार होती हैं। हम में से हर शख्स हर वक्त किसी न किसी मसले का शिकार है, किसी न किसी गर्दाब में फंसा हुआ है, किसी न किसी मसले का हल सोच रहा है, किसी न किसी प्रॉब्लम का शिकार है, किसी न किसी कश्मकश में इज़्तिराब के अंदर फंसा हुआ है। वो वहाँ पे निकले कैसे? हमारे मुल्क का मजमूई मिजाज ये बन गया है कि आप अगर किसी से मशवरा मांगते हैं तो आप या तो आँख बंद करके किसी बंदे को पसंद करते हैं और दुनिया के सारे मशवरे उसी से करने शुरू कर देते हैं। रिलीजन का भी, बच्चों की पढ़ाई का भी, आगे बढ़ने का भी, कैरियर का भी, इस्लाम का भी, दीन का भी, दुनिया का भी। और ये बात को इतनी अच्छी नहीं है। आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारे मुल्क में तो हर बंदा डॉक्टर बना हुआ होता है। मैं आपसे एक पोस्ट शेयर करता हूँ, बच्ची की तबीयत ख़राब थी, मैंने पोस्ट शेयर की कि भाई बच्ची की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में खर्चे हैं, किसी ने कुछ शेयर करना है तो कर लें। तो हज़ारों लोगों ने उनको बोला जी फ़लाँ चश्मे पे ले जाओ, फ़लाँ पीर से पानी पिला दो, फ़लाँ पीर के पास ले जाओ, फ़लाँ का ये कर लो, फ़लाँ जड़ी बूटी कर लो। समझ में नहीं आया मुल्क में बंदे ज़्यादा हैं या डॉक्टर ज़्यादा हैं। तो ये हमारा उमूमन मिजाज है। अब इसके अंदर बंदा जाए कहाँ पर? एक तो मिजाज ये हो गया कि हर बंदा जो शख्स साहिब राय है या नहीं है वो अपना मिजाज के हिसाब से अपने हिसाब से आपको मशवरे दे रहा है और आपको ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा रहा है। दूसरी बात, बच्चे ये बोलते हैं कि जी असली मेंटर्स हैं ही नहीं। जो मेंटर्स हैं उनके पास टाइम कहाँ है? हमारे पास बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब मौजूद हैं, मौलाना तकी उस्मानी साहब मौजूद हैं, मुफ्ती सईद साहब मौजूद हैं, मौलाना अब्दुल सत्तार साहब मौजूद हैं। हमारे पास लम्स के बहुत सारे प्रोफेसर मौजूद हैं, बड़े अच्छे अच्छे दूसरे नाम मौजूद हैं, डॉक्टर उमर सैफ मौजूद हैं, बाकी लोग मौजूद हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इनसे टाइम कैसे मिले? आप टाइम लेके दिखा दीजिए ना, आपको टाइम नहीं मिलेगा। ज़रा बात है, उनकी अपनी ज़िंदगी है, वो अपने काम कर रहे हैं, आपको टाइम कैसे देंगे? अब बच्चा 1 to 1 बात कैसे करे? आपको तरबियत के लिए किसी न किसी शख्स से कनेक्ट होना ही पड़ता है। वो एक कोट है कि गालिबन शाह वलीउल्लाह का कि क्या करें भाई, दिल्ली के मुर्दों का फेज़ दिल्ली के जिंदों से ज़्यादा है। लेकिन तरबियत के लिए किसी न किसी बंदे से कनेक्ट होना ही पड़ता है। इंसान इसी तरीके से सीखता है, उस्ताद से, टीचर से, दोस्त से, अहबाब से। बच्चा जब छोटा होता है तो वो माँ के पीछे पीछे चल रहा होता है, थोड़ा बड़ा होता है बाप उसकी इंस्पायरेशन बनता है, उससे थोड़ा और बड़ा होता है, अब उसको बाहर से कोई बंदा चाहिए होता है। माँ बाप सही बात भी कर रहे होंगे, उसको समझ में नहीं आ रही होगी, ऐसे बंदा कहाँ जाए? तो हमने मेंटोगा के अंदर, इस कारवान के अंदर बहुत सारे मेंटर्स को कलेक्ट कर लिया है जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं, जिन पे हम समझ सकते हैं कि आपको किसी न किसी चीज़ में गाइड कर सकते हैं, लेकिन अपनी फील्ड में। आप ये बिल्कुल नहीं करेंगे कि बंदा अमेज़न का है और आप जाके उससे पूछ लीजिएगा, पूछने लग जाए कि जी बच्चों की तरबियत कैसे करूँ। बंदा बात करता है फैमिली रिलेशंस के ऊपर और आप जाके बात कर दीजिए अपनी नमाज़ें कैसे ठीक करूँ। बंदा काम कर रहा है बिजनेसेस के ऊपर, आप जाके पूछ लीजिए इमिग्रेशन कैसे कर रहा हूँ। तो हमने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। कारवान हम बोलते हैं सी से कैरियर्स को। आपने करियर में आगे बढ़ना है तो आप किससे किससे बातचीत करेंगे? ए से एबिलिटीज़ को, अपनी स्किल्स को और एबिलिटीज़ को कैसे बढ़ाएंगे? आर से रिलेशनशिप्स, मियाँ बीवी की रिलेशनशिप, बाप बेटों की रिलेशनशिप, भाइयों की रिलेशनशिप, बहनों के साथ रिलेशनशिप, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अल्लाह सुबहाना व तआला के साथ, ये तमाम रिलेशनशिप्स को आप बेहतर कैसे करेंगे? ए से फिर हम बोलते हैं एडवेंचर्स को, नई चीज़ें करनी है तो किस तरह करेंगे? वेंचर्स को, वी से नए कैपिटल वेंचर्स, आपको वेंचर कैपिटल्स लॉन्च करने हैं, आपको नए स्टार्टअप्स लॉन्च करने हैं, पैसा रेस करना है तो कैसे करेंगे? ऐसे एडवांसमेंट, जिस जगह पर भी स्टक है उससे कोई ना कोई एडवांस स्टेज मौजूद है ना। दीन में जिस जगह पर भी है उससे आगे की एक स्टेज है, दुनिया में जिस जगह पर भी है उससे आगे की एक स्टेज है। और आखिरी नेटवर्किंग, किन लोगों से मिले, किन लोगों से बातचीत करें। मेंटोगा के ऊपर और इस सीरीज़ के अंदर मेंटोगा कारवान के ऊपर मैं आपको ऐसे लोगों से मुतारिफ़ करवाता रहूँगा जो इनमें से किसी भी ना किसी सेक्शन के अंदर आपकी मदद करते रहेंगे और इसकी मदद से हम सब मिलके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, मैं भी एक इंसान हूँ, आप लोगों के पास, आप मेरे पास आते हैं मोहब्बत से, लेकिन मेरी कॉलें अब 6-6 महीने पहले बुक हो रही हैं। मैं पूरी कोशिश कर लूँ तो भी मैं आप सबको जवाब नहीं दे सकता। ऑडियो टेक्स्ट मैसेज शुरू किए, वो भी ज़्यादा हो गए। सिर्फ फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर 7,000 से ऊपर मैसेजेस आते हैं दिन के। मैं पूरी कोशिश करता हूँ रोज़ 100-200 मैसेज के जवाब दे दूँ, फिर भी पिछले साल के 15 महीने पहले जो मैसेजेस और ईमेल आए उनके जवाब मैं आज दे रहा हूँ। तो इस तरह डिले हो जाएगा, 15 महीने में तो वीज़े का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? तो एक से ज़्यादा बंदे हैं, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस बंदे से उससे मुतालिक चीज़ें पूछिए, सारी चीज़ें पूछने की ज़रूरत नहीं है। इस सीरीज़ में मेंटोगा के जो चीदा मेंबर्स हैं, जो मेंटर्स हैं, उनसे मैं आपको मिलवाता रहूँगा, उनकी स्पेशलिटी के साथ किस कारवान में वो किस कैरेक्टर के अंदर आ रहे हैं। जो अभी हमारे
टॉप 10 टॉप 15 मेंटर्स हैं, उनकी लिंक्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें आपको अमेज़ॉन के बिज़नेस करने के बारे में लोग मिल जाएंगे, आपको फेसबुक के बारे में मिल जाएंगे, आपको नेटवर्किंग के बारे में मिल जाएंगे, डेटा साइंस डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मिल जाएंगे, होम स्कूलिंग के बारे में मिल जाएंगे, रिलेशनशिप्स के बारे में मिल जाएंगे। इनको एक्सप्लोर ज़रूर कीजिए। सना रशीद मिसाल के तौर पर हैं, चीफ डेटा साइंटिस्ट हैं एसेंशियल लेटविया के अंदर, वो आपको गाइड कर सकती है डेटा साइंस में आपने पाथ कैसे बिल्ड करना है, स्पेशली जो फीमेल्स हमारे पास हैं, फीमेल स्टूडेंट्स। शहजाद साहब यहाँ पर हमारे पास हैं। ही इज़ सच एन एक्सपर्ट ऑन कैनेडियन वीज़ा के ऊपर। 130 से ऊपर वीज़ा कैटेगरीज़ हैं। कोई दुनिया का वीज़ा का नाम बताएं या आपको खोद के निकाल देंगे कि आप किसी तरह कैसे क्वालिफाई हो सकते हैं कनाडा के लिए। कनाडा में इनकी स्पेशलिटीज़ है, आप बात कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब हैं, उनके आपने बहुत सारे फॉलोअर्स उनको फॉलो करते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब यहाँ पर हैं, और भी बहुत सारे बंदे हैं, उनके लिंक्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इन लोगों से आप कॉल कर लीजिए, टेक्स्ट कर लीजिए, ऑडियो वीडियो कर लीजिए, अपनी ज़िंदगी को ज़ाया ना कीजिए। कभी कभी होता ये है कि किसी बंदे का एक लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी का धारा बदलने में आपका मुआविन साबित होता है, और फिर ज़िंदगी भर आपका उसकी शुक्रिया में गुजर जाती है। मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है कि जो मन के चलता है ना, दुनिया उसकी मान के चलती है, और जो अपनी मर्ज़ी करता है दुनिया में भी इसकी कोई नहीं सुनता, और दीन में तो बेड़ा गर्क है ही है। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।